विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का बीमा जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो विभव प्रवणता की परिभाषा बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा है दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार अनुसार विभव में होने वाले, विभव में विभव में होने वाले विभव में होने वाले परिवर्तन को, विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। कितना सरल है। क्या कहेंगे, दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है। तो बराबर कर लेंगे। अब विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में वृद्धि, विभव में परिवर्तन लिख सकते हैं, विभव में परिवर्तन बटा हो जाएगा दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो इसका परिभाषा चाहे तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं बहुत सरल में, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान है। विभव प्रवणता को ई से प्रदर्शित करेंगे और विभव में परिवर्तन को माइनस डेल भी से और दूरी में परिवर्तन को यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो गया। तो विभव में परिवर्तन बटा क्या है, दूरी में परिवर्तन हो गया। ये माइनस चिन्ह क्यों लगा है, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऋण चिन्ह या माइनस चिन्ह लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखिए यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। इसलिए जो है वहां पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस चिन्ह का अर्थ क्या हो गया, तो माइनस चिन्ह से यह प्रदर्शित होता है कि वैद्युत क्षेत्र में अनुदिश वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। इसके वजह से जो है वहां पर माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो विभव प्रवणता बहुत सरल भाषा में परिभाषा को बताया गया। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मात्रक निकाल लेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। अब विभव प्रवणता का जो है मात्रक एवं क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ मात्रक और बीमा की गणना कर लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका सूत्र क्या पढ़े हैं, तो ई बराबर हम लोग पढ़े हैं डेल भी बटा डेल एक्स पढ़े हैं। लेकिन जब मात्रक निकाला जाता है तो यह माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ई बराबर लिखेंगे यहाँ पर डेल भी बटा
डेल यक्स हो जाएगा। और यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर ई का मात्रक, मतलब विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। विभव प्रवणता का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे डेल भी बटा डेल यक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ का लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा। यहाँ मात्रक लिख लेंगे, मात्रक। अब यहाँ पर जो है डेल भी का मात्रक आप लोग जानते होंगे, भी का जो मात्रक होता है वह बोल्ट होता है। भी का मात्रक क्या है? बोल्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे बोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रति हो जाएगा, और यक्स का मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे मीटर होता है। तो क्या बन गया यहाँ पर? बोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो विभव प्रवणता का मात्रक बोल्ट प्रति मीटर है। अब इसका बीमा निकाल लेंगे। तो अब अगले लाइन में लिखेंगे ई का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे ई का बीमा। अब ई का बीमा हो जाएगा, और इधर लिखेंगे डेल भी बटा डेल यक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ लिखेंगे का बीमा। बहुत सरल है। अब यहाँ भी का बीमा जो है आपको याद नहीं होगा, डायरेक्ट बीमा अगर याद नहीं है तो यहाँ पर जो है सूत्र लिख लेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, डेल भी का सूत्र होता है W बटा क्यू होता है। क्या होता है? W बटा क्यू, मतलब वैद्युत विभव का सूत्र होता है वैद्युत ऊर्जा बटा क्या होता है? आवेश होता है। अब यहाँ डेल भी को हटा देंगे, और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? W बटा क्या लिखेंगे? क्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगला लाइन जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे W बटा, और यहाँ का रहेगा क्यू, और यहाँ का रहेगा डेल यक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ का लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। डेल भी के जगह पे क्या लिखेंगे? W बटा क्यू इंटू डेल एक्स हो गया। ये W का बीमा क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ऊर्जा का बीमा क्या होता है? M/L² T पर -2 होता है। ये किसका बीमा है? तो ये W का बीमा हो गया, बटा हो जाएगा बटा, और आवेश का क्या होता है? तो आवेश का AT होता है, और दूरी का क्या होता है? तो दूरी का EL होता है। यह जो बीमा लिखे हैं किसका बीमा है? तो M/L² T पे -2 यह किसका बीमा है? तो यह कार्य का बीमा है, और यह आवेश का होता है। आवेश का क्या होता है? AT होता है, और जो है दूरी का बीमा क्या होता है? EL होता है। अब ये L पावर ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? M। अब यहाँ पहले M EL पे 2 घात था, और 1 घात इसमें जा करके घट जाएगा, और यहाँ पर T के पावर क्या था? -2 था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। A ऊपर चला जाएगा तो A का इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बना? M EL पे 2 में से 1 घट जाएगा, T में यहाँ -1 क्यों हुआ? क्योंकि पावर EL के ऊपर 1 है, 1 जा करके ऊपर घट गया। T के पावर -2 है, इसमें 1 जा करके घट गया, तो क्या बन जाएगा? तो बीमा बनेगा M EL पे 2 घात में से 1 घात घट जाएगा, तो 1 घात यहाँ पर छिपा है, T पर -2 -1 मिल करके -3, और 1 ऊपर -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया इसका बीमा? तो इसका बीमा आ गया M/L T पर -3 घात, और 1 ऊपर -1, यहाँ पर 1 घात छिपा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो M/L T पे -3 घात, A का इनवर्स जो है वैद्युत जो है विभव जो है प्रवणता का जो यह बीमा आ गया। तो मात्रक बीमा परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि ये परिभाषा कैसे बनाया गया, और इसका जो है मात्रक कैसे निकाला गया, और इसका बीमा कैसे निकाला गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, और इसे 2 बार पढ़िए। विभव प्रवणता की परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।